क्या बोलते हो गाइस, शुरू करें? तो मैम ये तो हो गया कि चलो हम लोग एक फ्रीज कर सकते हैं, जिसका हो गया लाइक वेल एंड गुड। मान लीजिए समवन डजंट नो और समवन ऑब्वियसली इज नॉट अवेयर कि हमारा एग फ्रीजिंग का ऑप्शन है, एंड दे गो अहेड कि हाँ ठीक है हमको पेन नहीं लेना है, विल गो अहेड विथ हैविंग प्रेगनेंसी और प्लानिंग प्रेगनेंसी आफ्टर 35। तो आपके हिसाब से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है इफ़ वी हैव लेट प्रेगनेंसीज एंड ऑल? As I said, like first of all, conceiving would be a difficult part because the egg ovarian reserve will go down and the quality of eggs will go down. So, the ovulatory cycles will go down. So, per se, conceiving can be difficult. Secondly, conceive होने के बाद भी जो because quality of egg कम होगा ना, say suppose मिसकैरेजेस का चांसेस ज़्यादा होगा, क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज़ का चांसेस ज़्यादा होगा, एंड you must like Down syndrome, all these risks are increased with age of mother. You have to first trimester बहुत important होगा, and then screening test होगा like in the first trimester with NT scan and chromosomal abnormalities detect करने के लिए normal regular chromosomes like Down syndrome, Edward, Patau. So ये सब चीज़ों का like you have to go for screening test, like everybody has to go it, like even if you're getting pregnant at 21 you have to do it. But then like for them the chances of having a Downs baby or having a complication in pregnancy is much higher than the early pregnancy ones. And also like hypertension, diabetes, ये सब चीज़ भी ज़्यादा रिस्क होता है like in advanced maternal age. तो मान लीजिए कि देर आर प्रॉब्लम्स फॉर द न्यू फीटस, जो नया बच्चा होने वाला है, एंड ऑल्सो फॉर द मदर। For the mother. इसमें लाइक इट रिमाइंड्स मी ऑफ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेरे मेड स्कूल टाइम में भी था कि अबाउट द स्क्रीनिंग टेस्ट लाइक यू मैंशन। सो कैन यू से मी थोड़ा सा ब्रीफली कि क्या क्या रहता है स्क्रीनिंग टेस्ट, व्हाट इज द डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर टेस्ट, एंटी स्कैन, लाइक सो दैट माई व्यूअर्स कैन गेट एन आइडिया। क्योंकि आजकल जो भी प्रेग्नेंट हो रहा है, लाइक यू सेड कि हमको स्क्रीनिंग टेस्ट करना है, दैट्स मैंडेटरी whatever with the age. So what is your message to the viewers for the screening tests? तो प्रेगनेंसी जो होता है तो उसमें 4 स्कैन्स जो इम्पॉर्टेंट रहता है. फर्स्ट इज़ डेटिंग स्कैन, विच इज़ when you know that you're pregnant, you go see the gynecologist. They make sure that the pregnancy is in the uterus and they date your pregnancy, so you can monitor the growth of the baby eventually. Secondly, the scan is NT scan. वो जो होता है, दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्कैन दैट इज़ डन बिटवीन 11 to 13 plus 6 weeks of pregnancy. It is a nuchal translucency scan, which you see the water behind the neck of the baby. This scan detects lot of common chromosomal abnormalities in the baby. So उसमें like there are markers कि DV हो गया, TR हो गया, लाइक वैसा कुछ कुछ चीज़ देखते हैं हम, नेजल नाक का बोन डेवलप हुआ या नहीं, लाइक देर आर मार्कर्स इन दैट स्कैन विच वी कंसिडर, एंड वी डू अ डबल मार्कर टेस्ट आफ्टर दिस स्कैन कंसिडरिंग द एज. NT स्कैन का जो मार्कर्स रहता है उसका हिसाब से, एंड द डबल मार्कर उसमें बीटा HCG एंड पैपे का लेवल्स रहता है. तो ये सब कंबाइंड करके एक रिस्क स्कोरिंग आता है. आई मीन वो रिस्क का कट ऑफ्स रहता है. लाइक उसके रिस्क में अगर लाइक इफ़ यू आर अंडर हाई रिस्क, then you have to further go for testing. This is completely a non-invasive testing, a blood sample से हो जाता है, like this is fine. So if positive आया, then in that उसका मतलब है कि उतना पॉपुलेशन में आपको डाउन्स बेबी होने का चांस रहेगा करके लाइक हमको पता चल गया, बिकॉज ऑफ योर एज और वट एवर मे बी द रीज़न आपको डाउन्स बेबी होने का चांसेस पता चला. सो तब हम पेशेंट को पकड़ेंगे एंड आगे टेस्टिंग करा देंगे दैट पर्टिकुलर बेबी को डाउन्स है या नहीं है. लाइक सो दैट पर्टिकुलर स्कैन एंड टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
And if they miss this double marker, there is something called triple marker and quadruple marker. Triple marker is not done anymore, and now the advanced thing is quadruple marker, which has better sensitivity rate. So that gives a fairly, better result than triple marker. So then after that comes to anomaly scan, that around 19 to 21 weeks में करते हैं, जिसमें ऊपर like head to toe पूरा development का देखता है. Like these advanced, I mean this particular thing is very important in these people because इनका diabetes का risk है. ये सब risk में like anomalies, कुछ anomalies जो रहता है, if you have diabetes then you have more risk of anomalies. If you have diabetes before pregnancy, you have much more risk of anomalies. ये सब detect होता है like in the anomaly scan. Like you see a complete heart and you see eyes are grown, ears are grown, how if there is cleft lip, palate, and your hands, fingers are grown, toes, like how are the bones growing, everything. So this is the most important and time-taking scan, which nobody has to miss it. And then later comes to a growth scan. How is the growth of the baby? If the baby is growing well and liquor around the baby is fine, and the placenta, how is it, and the blood flow of the baby is fine. These are the important. So guys, I hope your most of the doubts are cleared. और अगर आपका और भी डाउट्स रह गया है तो नीचे हमें कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, तो दैट हम मैम को फिर से बहुत रिक्वेस्ट करके फिर से बुला सकते हैं, सो दैट शी कैन क्लियर ऑल आवर डाउट्स. एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज यू लव एंड केयर फॉर.